बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से यहूदी लॉबी के पेट में मुसलमानों की हमदर्दी के मरोड़ पैदा हो रहे हैं। नेतन्याहू की नाकामी के बाद अब अमन का ख्वाहां सदर ट्रंप मैदान जंग में उतर चुका है। हम आज इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, आपने देखा होगा मीडिया पर भी चल चल रहा है कि यहूदी लॉबी आजकल मुसलमानों से हमदर्दी की ख्वाहां हो चुकी है। नेतन्याहू की नाकामी के बाद नेतन्याहू ने कितना जुल्म मुसलमानों पे किए, उनकी नाकामी के बाद अब अमन नोबल अमन ट्रंप का ख्वाहां जो है सदर ट्रंप, वो मैदान में उतर चुका है। उसने सबसे पहले तो वेनेजुएला पर कब्जा किया, वेनेजुएला की मईशत पर कब्जा किया। उसके बाद अब उसने ईरान में एक लॉबी को दूसरी लॉबी के साथ लड़ाकर ईरानी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की, और साथ ही आप देख रहे हैं कि रोजाना वो इस चीज का पे कोई ना कोई धमकी जारी कर रहा है, कोई ना कोई वो काम कर रहा है। अभी जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो फौजी कार्रवाई करने के लिए भी सोच रहा है। अगर वो ईरान पे फौजी कार्रवाई करता है तो उसका मकसद क्या है? क्या मुसलमानों से हमदर्दी है? क्या उसका जो है, हालांकि कुरान मजीद में है कि यहूदो निसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमारी यूएई के जो हैं सरबराहान या दीगर ममालिक के जो सरबराहान ने, आप देख रहे होंगे कि वो अपने दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं यहूदियों से। अभी नेतन्याहू की काफी हद तक तो पीछे हट चुका है, लेकिन सदर ट्रंप मैदान में आ चुके हैं। अभी उन्होंने कई ममालिक को, ग्रीनलैंड वगैरह जो भी हैं, उनको उसने जेर करने का प्रोग्राम बना रखा है, यानी कि जम करने का प्रोग्राम बना रखा है। अभी आप समझ रहे हैं कि अगर वो ईरान पे हमला करता है, ईरान पे अपनी मर्जी की हुकूमत लाता है, जेली जेली टाइप के हुक्मरानों को मुसल्लत करता है और अपनी मर्जी के वहां पे कायम करता है। आपने काफी अरसा कबल ये देखा होगा कि उसने इराक में क्या किया, इराक और कुवैत को लड़ाया और उसके बाद तेल पे कब्जा किया। ये बहुत पुराना ख्वाब था उसका जो उसने पूरा किया। अभी यही कुछ ये इसमें दोहराना चाह रहा है। अभी आप देखें कि अगर वो ईरान में आ जाता है, साथ ही वो अफगानिस्तान में अपने अड्डे जो है बलग्राम वगैरह मांग रहा है, तो उसका जो मकसद है, उसका मकसद यही है। एक तो वो चाइना को कंट्रोल करेगा, दूसरा पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। अभी पाकिस्तान की भी एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग अमेरिका के हमदर्द हैं। वो शायद ये सोचते हैं कि अमेरिका उन्हें यहाँ हुकूमत में बिठा देगा, अमेरिका उनके लिए आसानियां पैदा करेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अमेरिका कौन है? वो यहूदी लॉबी है। क्या यहूदी लॉबी आपकी दोस्त हो सकती है? अगर हो सकती है तो आप लोग कुरान मजीद की नफी कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप इसको थोड़ा सा सीरियस लें तो आप सोचें कि अगर वो ईरान में आ जाता है, हमारे भारत के साथ भी हालात कशीदा हैं और अफगानिस्तान भी हमारा बदतरीन दुश्मन बन चुका है।
दो चीजें तो आपके सामने हैं। तीसरा, अगर ईरान में भी उसकी हुकूमत आ जाती है तो हमारे चारों तरफ यही दुश्मनी की वो खड़ी करेगा दीवार, और पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होगी, ये जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट है, वो कोशिश करेगा कि अपने मुफाद हासिल करे। अपने मुफाद वो कैसे हासिल कर सकता है, आप इसको देखें। मैंने गुज़श्ता 2-3 व्लॉग में ये बताया था कि इंडिया के पार्लियामेंट में एक नक्शा अवेजा हो चुका है जिसका नाम उन्होंने रखा है अखंड भारत। अखंड भारत जो है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका और ये जो 7 इलाके हैं, ये मिलाकर वो अखंड भारत बनाना चाहता है, जिसका ख्वाब ये जो हिंदुइज्म है ये काफी पुराना देख रहे थे। अब तो उन्होंने वहां उसका बकायदा मैप बनाकर लटका दिया अपनी असेंबली में। अच्छा, अगर ये सारा कुछ भी वो कामयाब, पहले तो हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पाक फौज जो है वो इस पोजीशन में है कि वो उसका ख्वाब पूरा नहीं होने देंगी। लेकिन कोई सूरत जो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका का क्या मकसद है? अमेरिका का मकसद ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत, ये दोनों इनका मिशन है। अखंड भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं होंगे, ये उनका मिशन है। और ग्रेटर इसराइल का मिशन है कि यहाँ सिर्फ यहूदी होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अभी ग्रेटर इसराइल जो है, उन्होंने ममालिक का वो भी उन्होंने नक्शा खींचा हुआ है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान, ये जो साथ है, इराक वगैरह, ये जो भी उसके साथ मिलते हैं वो इलाका वो कब्जा करेगा और ग्रेटर इसराइल बनाएगा। अब चूंकि नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हो सका, इतने मुसलमानों पे मुजालम करने के बावजूद अभी हमारी कठपुतली जो है ना, ये इत्तेहाद बने हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो तो वो बोलते नहीं है। अगर उन पे ज्यादती, अभी ये देख लें कि हमने जब भारत पे हमले किए, जब भारत तबाही के धाने पे गया, तो सदर ट्रंप ने दरमियान में आकर सुलह करा दी। अगर वही यहां मार रहा होता हमें, तो क्या ये सुलह कराता? ना, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो सुलह कराए। अभी उनका जो मिशन है वो ये कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान जो हैं वो यहाँ आजादी के साथ रहें, और हमारे जो अपने मुसलमान हैं, हम अपने मुसलमानों का कहें तो वो भी आए रोज यही चक्कर चला रहे हैं कि पाकिस्तान में फौज को कमजोर किया जाए, और वो करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी मैंने इन दिनों भी काफी कायदीन की बातें भी सुनी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, मीडिया पर भी आ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम भी बड़ी तेज है और अफवाज पाकिस्तान भी बड़ी तेज है। वो लाख चाहें लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन जहां हमारी फौज का जिक्र आएगा, जहां हमारी कौम का जिक्र आएगा, यहाँ हम लोग मुत्तहिद हो जाते हैं। चाहे वो कुछ भी हों, उनको छोड़ दें, लेकिन वो मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। इसी तरह ईरान के अवाम ने भी अभी कुछ दिनों से ये महसूस किया है कि यहूदी लॉबी उन पे चढ़ाई कर रही है। वो क्या करना चाहते हैं? तो गुज़श्ता आपने देखा होगा कि चंद दिनों में वो हंगामे, वो लड़ाई झगड़े, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ठंडे भी हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमान कौम, वैसे तो मुसलमान कौम तारीख में है कि हमेशा हारती ही उस वक्त है जब उसमें से गद्दार खुद निकलते हैं। जब मुसलमानों में गद्दार मौजूद हैं तो यहूदियों को मौका मिला हुआ है। आप लोग कभी भी ये सोच लें कि आप लोगों ने इत्तेहाद करना है, इत्तेहाद करेंगे तो बच जाएंगे, वरना तुम्हारा इस्लाम, दीन इस्लाम खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात क्लियर है।
کہ یہودیوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور جو کچھ بھی آپ سے ممکن ہو سکے عالم اسلام کو متحد کریں، تو اس میں ہی آپ کی بقا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ کسی لمحے بھی آپ کے سر پہ وہ سوار ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہماری پاک فوج جو ہے وہ انشاءاللہ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 دنوں میں ان کا وہ حشر کیا کہ ان کو اٹھنے میں، ابھی وہ بیساکھیاں تو دے رہے ہیں، ان کو امریکہ بھی دے رہا ہے، نیتن یاہو بھی دے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ ناظرین، میں نے جو کچھ آپ کو بتایا، مجھے امید ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ اوپر والے کئی لوگوں تک پہنچے، اور اس میں آپ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، بلکہ عالم اسلام کا فائدہ ہے۔ اگر آپ عالم اسلام سے اتنے ہی وفادار ہیں تو پلیز ہمارے اس ولاگ کو جتنا ہو سکے پھیلانے کی کوشش کریں۔ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔